Welcome viewers and all my dear subscriber. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन सिंह मथुरा। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल गगन सिंह मथुरा पे हार्दिक स्वागत है। और क्लास 10th के टॉपिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसका एक क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर कॉपी कर रहा हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है 7x² प्लस का 8 इक्वल्स टू 12x। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपनी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्लस का 8 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अब इसके बाद जो अगला स्टेप है, आप जो x² का कोफिशिएंट है इसको इस इक्वेशन से ख़त्म करेंगे। इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय 7, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय 7 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, ये 7x² अपॉन 7 हो गया, ये 12x/7 हो गया, ये प्लस का 8/7 इक्वल्स टू 0। 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस का 12x/7 प्लस का 8/7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो अगला जो स्टेप था वो मैंने बताया था कि जो x का मेरा कोफिशिएंट है उसका हाफ पार्ट का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उसके हाफ पार्ट का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। अगर आप 12/7 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 12/7 इंटू 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार। ये तो ये हमारा क्या बन के आ गया, x²। और इसको तो ऐसे ही लिखने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस के 6/7 के स्क्वायर को तो जोड़ दिया और माइनस का 6/7 स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया और इसको एज इट इज ही यहाँ पर रहने दिया। तो ये देखिए आपका जो फॉर्मूला बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। इसको x माइनस 6/7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा माइनस का 36/49 और प्लस का 8/7 मेरा ये यहाँ से हो चुका है। ठीक है, अब देखिए तो बराबर 0 चल रहा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 6/7 का स्क्वायर और ये 36/49 यहाँ बच जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 8/7। एलसीएम हो जाएगा इसका 49, ये आ जाएगा 36, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20/49 आ जाएगा ये। तो ये जो टर्म बन के आई वो हमारी क्या बन के आई, माइनस का 20/9। और आपके सामने ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। देखने में भले ही आपको टिपिकल लग रहा हो। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ और क्वेश्चन देखिए कितने स्टेप तक ये पहुँच चुका है कि ये आ गया है x माइनस 6/7 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर ये माइनस का 20, एक सेकेंड, और 7 8 जा 56, तो ये प्लस का 56 होगा हमारा, है ना। एक सेकेंड, माइनस का तो 36 होता, एक सेकेंड, ये पहुँच गया यहाँ पर। तो ये पहुँचने पर हमारा क्या बन गया, 36/49 इतना। हाँ, तो ये माइनस का 20 आया है। अब जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये बनेगा -20/49 का स्क्वायर। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का जो 20 आ चुका है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो हमारी इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं और इमेजिनरी वैल्यूज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने देखिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन किया है और आप इस स्टेप को देखिए मैंने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए अब यहाँ पर से जो क्वेश्चन बन के आया है अंडर रूट में माइनस का 20/49 आपका आ चुका है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ठीक है ना, इज नेगेटिव एंड
अंडर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए आपके सामने हमने ये क्वेश्चन किया है और इसलिए मैंने अपनी वीडियो में ये क्वेश्चन लिया है कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, क्योंकि अगर ये टर्म हमारी अंडर रूट में नहीं होती तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर ये टर्म हमारी अंडर रूट में आ रही है जिसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो फिर आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि क्लास 10th का ये टॉपिक चल रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक्स अक्सर आते हैं, रेगुलर बेसिस पर ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का लिया है इसके अंदर। तो आप इससे ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन की जो टर्म आ रही है और वो नेगेटिव में आ रही है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको ये भी जज कर सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल स्टेप बता दे रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। इसको यहाँ पर कर दिया, ये प्लस का लगा दिया है, फिर 7 से डिवाइड कर दिया है और हमारा ये बन के यहाँ से आ चुका है। उसके बाद हमने क्या किया कि 12/7 का हाफ करा, हाफ करने पे ये कितना आ जाएगा 6/7 बन के फिर आ गया है। तो यहाँ पर 6/7 का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया है और 6/7 का स्क्वायर ही मैंने घटा दिया है। ये जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी टर्म में कन्वर्ट होके आ जाएगा जिस प्रकार से था। और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, इसका स्क्वायर बना दिया है, इसको खोला है तो माइनस का 36/49 आ गया, ये 8/7 आ गया, यहाँ ट्रांसफ़र किया, ये प्लस में हो गई और ये माइनस में हो गई। एलसीएम इसका हो जाएगा 49, ठीक है। उसके बाद 7 से गया ये 7 से 49 तो ये माइनस का 56 हो गया, 36 में 56 गया तो माइनस का 20/49 बचा। अब जब आप इसका अंडर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, और माइनस में जो वैल्यूज़ होती हैं उसका स्क्वायर रूट कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो 30 40 50, ठीक है ना। आप बिल्कुल इसी प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आपका जो आप जब इसके कमेंट्स करते हैं और लाइक्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम मोटिवेट होते हैं कि हम इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करें और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, क्योंकि एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि आपके लिए हर तरीके से मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।